कोई इदारा ताकत का महवर बनना चाहता है, वो क्यों इस ख्वाहिश की तकमील कर रहा है जो उसको आईनी तौर पर हासिल नहीं है। यह हक वक्त के हालात के साथ साथ हमने कानून साजियाँ की हैं, जो हिदायत उनकी पार्लियामेंट में आई हैं, हमने उसके मुताबिक कानून साजियाँ की हैं। अगर उन्होंने हमें कानून साजी से रोका है तो हम रुक गए हैं। हिदायत पर कानून साजी किए जाने का दावा, जमहूरियत मजबूत न होने में सियासतदानों की कमजोरियां मसलहत शामिल। मौलाना फजलुर रहमान की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। 2018 में इलेक्शन मुस्तरद करने का मुत्तफिका फैसला किया, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जल्दबाजी की। JUI सरबराह का शिकवा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जल्दी थी सिंध हुकूमत बनाने में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जल्दी थी पंजाब की हुकूमत बनाने में। पीपल्स पार्टी हर चंद के वहाँ सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, लेकिन मुस्लिम लीग तो कामयाब ही नहीं हुई। लेकिन वो ऐवान का फौरन हिस्सा बन गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने हल्फ नहीं उठाया तो आपकी मेंबरी खत्म हो जाती है। सबने कहा कि नहीं, अदम एतमाद। और जाहिर है जी कि जब फौज उनके खिलाफ हो गई, इदारों को इदराक हो गया, तो वो भी अदम एतमाद की तरफ चले गए और हमारे सियासतदानों से राब्ते किए कि भाई आप अदम एतमाद की तरफ जाएं। मुझसे भी राब्ता किया, मैंने इनकार कर दिया। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए इदारों ने राब्ता किया। फितने से जान छुड़ाने के लिए तहरीक अदम एतमाद को कबूल किया। JUI सरबराह का GTV न्यूज को इंटरव्यू। मौलाना फजलुर रहमान की इलेक्शन से मुतालिक भी अहम गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि जिस सिनेरियो में इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन के बाद जमहूरी इस्तेहकाम नहीं आएगा बल्कि बिगाड़ होगा। आप इन इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? जी, अगर इस माहौल में इलेक्शन होते हैं तो कोई ज्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं रखते। निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है। इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क चेयरमैन PTI गौहर खान को बानी PTI से मुशावरत की इजाजत दे दी। रिमार्क ये इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 MPO इख्तियारात का PO 1980-18 का कानून गैर कानूनी करार। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, इख्तियार सिर्फ विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद की कोशिशें। शहबाज शरीफ के कराची में डेरे। GDA से पीर पगाड़ा से मुलाकात। PP रहनुमा इत्तेहाद पर मुशावरत जारी। शहबाज शरीफ MKM पाकिस्तान के वक्त से मिले। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी हिकमत अमली पर बातचीत। शहबाज शरीफ कहते हैं मखलूत हुकूमत में MKM से एतमाद का रिश्ता मजबूत हुआ। पाकिस्तान के खोए हुए मकाम को वापस लाएंगे। खालिद मकबूल बोले सियासी जमातों में इस वक्त जहनी हमाहंगी बहुत जरूरी है। सिंध में हर डिपार्टमेंट में चोर बाजारी है। सिस्टम चल रहा है, 8 फरवरी को उसे खत्म कर देंगे। सदरुद्दीन शाह राशिदी की नून लीगी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक बोले GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम करते हैं। ने 242 पर मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। कोई फैसला ना हो सका। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM ने कराची में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला शहबाज शरीफ तक पहुंचा दिया। सिंध की क़यादत मरकजी कमेटी से मुशावरत के बाद जवाब देगी। शहबाज शरीफ का जवाब। MKM की लियारी मली से कौमी असम्बली की नशिस्त पर नून लीग को हिमायत की पेशकश। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। पहले गुट्टू सीयू कहा जाता था, मासूम कहा जा रहा है। जेल में लाडले को कहा इलेक्शन मुहिम चलाएं। साफा केस के ट्रायल को भी रोका गया। लीग रहमा तातार की तनकीद। कहा कि उस शख्स ने पूरी कौम के सामने साइफर लहराया, उसको मासूम कहा गया। आप स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं।
आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का 5वां रोज। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या मुस्तरद, फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात पर एतराजात, महफूज फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर भी एतराज लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज दायर। अली अमीन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज नईम के NA 250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। स्क्रूटनी का अमल कल तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े सियासतदान नादहिंदा निकले। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने जुर्माने अदा न करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। माजी में 37 उम्मीदवारों ने कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। बानी चेयरमैन PTI ने 2 लाख रुपए जुर्माना अदा नहीं किया। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और PTI के कई साबिक वज़रा अरकान असम्बली भी नादहिंदा निकले। जुर्माने अदा न करने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे। मरासले का मतन। आपने यहाँ से इलेक्शन लड़ाया है, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, क्या आपको कारकुनों से बदबू क्यों आने लग गई है? 1.5 साल तक मैं हलफ फंड कह देता हूँ कि मरुजा महमूद साहब को मैंने 1000 कॉल की, मेरा नंबर बुला। शहर को मॉडल बनाना था, क्या हाल कर दिया है। सादिकाबाद में वोट मांगने आने वाले उम्मीदवार पर जाला वर्कर फट पड़ा। NA 74 के उम्मीदवार उस्मान महमूद को खरी खरी सुना दी। कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद मखदूम मुर्तजा महमूद को कारकुनान से बदबू आने लग गई, हमारे दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान ने मेलबर्न टेस्ट के साथ सीरीज भी गंवा दी। बॉक्सिंग डे टेस्ट में कौमी टीम को 79 रन से शिकस्त। 317 रन के हदफ के ताकुब में 237 रन पर ढेर। पैट कमिंस की तबाहकुन बॉलिंग। दोनों इनिंग में 10 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। दूसरे इनिंग में मिचेल स्टार्क ने 4 और जॉश हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल की। कैंगरूज ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। तीसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा। घर के शेर परदेश में ढेर। पर्थ टेस्ट के बाद मेलबर्न टेस्ट में भी कैंगरूज के नाम। कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अब्दुल्ला शफीक 4, इमामुल हक 12 रन पर पवेलियन चले गए। आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, मीर हमजा खाता भी ना खोल सके। कप्तान शान मसूद और आगा सलमान की निस्फ सेंचुरी भी टीम को जीत ना दिला सकी। बाबर आजम 41, मोहम्मद रिजवान 35 और सऊद शकील 24 रन पर विकेट गंवा बैठे। माहौलियाती आलूगी का बाइस बनने वाली इंडस्ट्रीज की बिजली काटने का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बाबडा को कमीशन की रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिर करीम ने हिदायत की कि बासा सड़कों पर छिड़काव के लिए नहरी पानी इस्तेमाल करे। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कराची में नामालूम अफराद की वारदात। साइट एरिया में नामालूम मुल्जिमान ने कार पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गत्ते की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। औरंगी सनत एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। कूलिंग जारी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर। खुजदार में खौफनाक हादसा। किरक के इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी पेट्रोल से भरी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ियों में आग भड़क उठी। हादसे में 4 अफराद झुलस कर जाम बहक। 2 अफराद का ताल्लुक बागबाना, एक का खुजदार और एक का पंजकोट से है। जामशोरों में हुआ की बेटी गैर महफूज। मुख्तलिफ इलाकों से दिन दहाड़े 2 लड़कियों को अगवा कर लिया गया। कोटरी सिविल अस्पताल के करीब से 18 साल लड़की अगवा। मगवी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खुदा की बस्ती से मुसल्लह मुल्जिमान घर में घुसकर 17 साल लड़की को अगवा करके ले गए। पुलिस मगवियों की बाजियाबी और मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम। गजा में सिहोनी फोर्सेस के हमले जारी। जंगी तैयारों की रफा नसीरात। कैंप दिल अल-बला में बमबारी। मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। 300 से जायद जख्मी। तादाद 21,400 तक पहुँच गई। 8,000 से जायद मलबे तले जिंदा दफन। और मगरबी किनारे में भी गारत गिरी। नेबलस और जनीन समेत कई इलाकों में छापे और फायरिंग की गई। 1 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी, 20 से जायद फलस्तीनी गिरफ्तार।
अलकासाम ब्रिगेड के मुजामतकारों ने काबिज फौज के होश उड़ा दिए, कीमती टैंक और बख्तनबंद गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 825 से ज्यादा फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 2 दिनों में दुश्मन के 3 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। अव्वलीन तरजीह फलस्तीनियों के खिलाफ जाहिलियत को रोकना और नस्ल कुशी का खात्मा। गाज़ा में जंग मुकम्मल रुकने तक किसी इसराइली या गमाली को रिहा नहीं करेंगे। हमास रहनुमा उसामा हमदान का 2 टोक पैगाम। कैपिटल हिल में हंगामा आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबी। रियासत मैने के रिपब्लिकन प्राइमरी बैलेट से भी नाअहल। रियासत मैने के सेक्रेटरी ने ट्रंप को नाअहल करार दिया। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 भारत में जाने लेने लगा। 24 घंटों में वायरस में मुब्तला 6 मरीज इंतकाल कर गए। भारतीय वजारत सेहत की मजीद 702 नए केसेस की तस्दीक। तादाद 4097 तक पहुंच गई। भारतीय रियासत केरला वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर। तूफान की जद में आए बरतानिया में तैयारों के लिए नई मुश्किलात। तूफानी हवाओं में पायलट के लिए तैयारों की लैंडिंग कराना चैलेंज बन गया। मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट पर हंगामी हालत नाफिज। 85 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने कई इमारतों और घरों की छतों को भी उड़ा डाला। बरतानिया में प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी है। अहम मैच में वेस्ट हैम ने आर्सेनल को 2-0 से शिकस्त दे दी। ब्राइटन ने टॉटनहम को 4-2 से धूल चटा दी।